महाभारत दुनिया का वो एकमात्र ग्रंथ है जिसमें वो सब है जो इस संसार में और संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो महाभारत में ना हो। इस ग्रंथ में ऐसे चरित्र है जिनमें हम अपना अक्स देख सकते हैं। महाभारत युद्ध के लिए भी जाना जाता है, ऐसा भीषण युद्ध जो मानव जाति के इतिहास में फिर कभी नहीं देखा गया। ये युद्ध था कुरुक्षेत्र का। ये युद्ध चला तो सिर्फ 18 दिन, लेकिन भारतीय पुरुषों की लगभग 80% आबादी हलाक हो गई थी। इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और कौरवों की हार। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पांडवों की जीत के बाद क्या हुआ? कौन बचे? पांडवों ने कितने समय तक हस्तिनापुर पर शासन किया? उनकी मृत्यु कैसे हुई या फिर क्या उनकी हत्या हुई थी? और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भगवान कृष्ण का क्या हुआ, जानेंगे आज की वीडियो में। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे और नीचे दिए गए घंटे के बटन को दबाना न भूले। कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद पांडवों का शासन हो गया और युधिष्ठिर बन गए राजा। कौरवों की मृत्यु से दुखी गांधारी ने कृष्ण को खूब कोसा और अपने पुत्र की तरह उनके और यदुवंश के नाश की कामना की। पांडवों ने हस्तिनापुर पर 36 साल शासन किया। इस बीच गांधारी को कृष्ण का दिया श्राप असर दिखाने लगा। कृष्ण यदुवंशियों को लेकर प्रभासा चले गए। प्रभासा में यदुवंशियों की बगावत हो गई और उन्होंने इतना खून खराबा किया कि यादव वंश का वजूद लगभग खत्म हो गया। बगावत रोकने की कोशिश में एक शिकारी का तीर गलती से भगवान कृष्ण को लग गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद कृष्ण ने विष्णु के अवतार में समाहित हो गए और शरीर त्याग दिया। कृष्ण के बाद वेद व्यास ने अर्जुन से कहा कि उनके और उनके भाइयों के जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है। उसी समय द्वापर युग समाप्त होने को था और कलयुग शुरू होने वाला था। उधर हस्तिनापुर में अराजकता और अधर्म फैलने लगा था, जिसे देखकर युधिष्ठिर राजपाट परीक्षित को सौंपकर पांडवों और द्रौपदी के साथ हिमालय के मार्ग से स्वर्ग जाने का फैसला कर लिया। रास्ते में एक कुत्ता, जो दरअसल भगवान यम थे, भी उनके साथ हो लिए। रास्ते में इनकी एक के बाद एक मृत्यु होती जाती थी, जिसकी शुरुआत होती है द्रौपदी से। भीम की सबसे आखिर में मृत्यु होती है। उनकी मृत्यु का संबंध उनके अभिमान अभिलाषा से जुड़ा था, लेकिन युधिष्ठिर ही अकेले थे जिनको किसी बात का अभिमान नहीं था और वो कुत्ते के साथ स्वर्ग के द्वार तक पहुंच जाते हैं। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचने पर कुत्ता यम के रूप में आ जाता है। यम स्वर्ग में प्रवेश के पहले युधिष्ठिर को नरक घुमाने ले जाते हैं। वह युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी को पाप का पश्चाताप करते देखते हैं। इसके बाद भगवान इंद्र युधिष्ठिर को लेकर स्वर्ग जाते हैं और वादा करते हैं कि उनके भाई और द्रौपदी भी जल्द ही वहाँ उनसे मिलेंगे। और इस तरह भगवान कृष्ण और पांडवों ने यह संसार त्यागा। इसके बाद कलयुग शुरू हुआ, जिसे हम आज का संसार कहते हैं। तो दर्शकों, कैसे लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।